बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म की बधाइयाँ चल रही हैं बाबा नंद के दरवाजे पर। जो युवतियाँ आए उनको सोना, हार, नए नए आभूषण दान में मिलते थे। ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों को गाय मिलती थी, क्योंकि बाबा नंद के यहाँ 9 लाख गाय थी। बाबा नंद की 9 लाख गाय में नित नयो माखन हुए। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म की में, और जिसको मिल जाए वो दूसरे को दे दे, एक ने अपने पास में नहीं रखा, ऐसा वहाँ की भगवान श्री कृष्ण की बधाइयाँ हैं। बधाइयाँ चल रही थीं। कंस को पता चल गया था कि मेरा मारने वाला कहीं पैदा हो गया है। तो कंस ने आज्ञा कर दी थी, आदेश कर दिया था कि जाओ, जहाँ 1 महीने का बच्चा हो उसे मार के आओ। दूतों को भेज दिया। साहब में ब्रजमंडल में ढूंढते ढूंढते जहाँ जो बच्चा मिले उसको मारना शुरू कर दिया। कंस की भेजी हुई राक्षसी पूतना नाम की थी, जो भगवान कृष्ण को मारने के लिए गोकुल गांव में आई। गोकुल में आकर के उसने नंद बाबा की यहाँ उत्सव चल रही थी, बधाइयाँ चल रही थी। नंद जी की यहाँ सब महिलाएं गीत गा रही थीं, और गंधर्व, किन्नर, नाग सभी लोग उत्सव मना रहे थे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो उसमें सम्मिलित होने के लिए उस राक्षसी ने गोपी का वेश धारण करके और आकर के मैया के आंगन में पधार जाती है। देखा आप कृष्ण को कैसे लिया जाए, तो सुंदर सी गोपी वेश बन के आई और नाचती कूदती आकर के उसने कृष्ण को उस पालने में देखा, जिस पालने में भगवान झूला झूल रहे थे। झूलते हुए कृष्ण को उठा लिया और अपने गोदी में ले लिया, क्योंकि उस समय माँ सबको दे रही थी कि तू भी ले ले सबन को, क्योंकि बुढ़ापे में बच्चा पैदा हुआ, सबन का आशीर्वाद लेने के लिए माँ सबकी गोद में दे रही थी माँ यशोदा। उस गोपी के हाथ में कृष्ण को लाला को दिया मैया ने, और तुरंत ही उसने अपने ले लिया। उसकी तो वही थी कि इसको मारना है कैसे, क्योंकि वो अपने स्तनों में कालकूट यानी जहर मिला के गई थी कि इस बच्चे को तो मैं जान से ख़त्म कर दूंगी। और जैसे ही गोदी में लिया और लेते ही उसने अपना रूप लेकर के सीने से लगा करके स्तनों से और आकाश मंडल को उड़ गई। जैसे भगवान ने स्तनों का पान करना शुरू किया और धीरे 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 करते प्राण पखोरों को पीना शुरू कर दिया। जैसे प्राणों को खींचना शुरू किया, अब तो वो छटपटाने लगी अपने विकराल रूप में, जो 12 कोस का शरीर था जिसका, पूतना का। अब तो भगवान कृष्ण ने दूध के साथ साथ उसके प्राण भी खींच लिए। निष्प्राण होकर के उस धरा पर गिरी जो कंस का बगीचा होता था। उस बगीचे में बड़े धड़ाम से गिरी। और यहाँ पर नंद बाबा टैक्स चुकाने के लिए गए थे। कहाँ? कंस के यहाँ। उन्होंने उस दैत्या का, उस राक्षसी का मरण सुना। उसके छोटे छोटे बड़े बड़े कुल्हाड़ों से शरीर का अंग को काटा गया और उनको जलाया गया। उसकी जो चिता से अग्नि निकली, उससे धुआं निकला, जो वायु निकली बड़ी सुगंधित वायु थी। क्यों? कि जिसके अंग से स्वयं भगवान कृष्ण ने चिपक करके उस स्तन का पान किया हो, तो राक्षसी कहाँ रही हो, तो मुक्ति प्राप्त गई थी। उससे सुगंधित धुआं पदार्थ निकला था उनका। यहाँ पर उसका अंतिम संस्कार भी किया ब्रजवासियों ने। धीरे धीरे यहाँ बढ़ते रहे। भेजा हुआ कंस का दैत्य तृणावर्त आया, अघासुर आया, बकासुर आया, बकुलासुर आया, और केसी इत्यादि के नए नए हर रोज भेजते थे। भगवान कृष्ण उनको खिलौना समझ के तोड़ ताड़ करके जमीन पर मार देते थे। बकासुर आया, भगवान श्री कृष्ण उस समय गाय चरा रहे थे, अपने ग्वालों के साथ में उसने अपनी चोंच में बड़ा करके सबको प्रवेश कर लिया। जैसे बंद करने लगे, सबकी दम घुटने लगी, भगवान ने अपना शरीर बड़ा करके और उसकी 2 फाँक कर दी, दोनों चोंच अलग कर दी। और अजगर के रूप में अघासुर आया, ऐसे उसका भी उद्धार किया। यमुना जब प्रदूषण हो चुकी थी, जिसका जल पीने योग्य नहीं था जहर के मारे, तो उसमें कालिया नाग वास करता था, जो काली कुंड वृंदावन में है, कालिया दह। उसमें भगवान खेलते खेलते गेंद को
जा कर के और गेंद को उस जमुना में, उस कुंड में, काली कुंड में जा कर के फेंक दिया। दामा अपनी गेंद को मांगने के लिए हट करने लगा। भगवान ने बहुत सी गेंद देने का वो प्रयत्न किया, भैया इस गेंद के बदले में मैं आपको बहुत सी गेंद दे दूंगा, पर नहीं, मुझे तो वही गेंद चाहिए। भगवान कदम पर चढ़ करके और उस कुंड में जा कर के, उस दह में जा कर के कूद जाते हैं जिस दह में काली नाग रहता था। जब काली का भगवान कृष्ण के साथ में युद्ध हो रहा था, नागपत्नियाँ उसको समझा रही थीं कि बालक तुम भाग जाइए, ये मेरा पति बड़ा दुष्ट है, मार देगा। कृष्ण के रूप को देखकर मोहित हो चुकी थी, नहीं मांगे। कालिया उस समय जाग चुका था। इन दोनों में भाषण चलते हुए उस कालिया नाग जाग गया, देखा बालक है और मेरे इस कुंड में आया हुआ है। फंकार मार करके उसको पकड़ने के लिए युद्ध करने लगे। भगवान ने जैसे ही काली ने कृष्ण के ऊपर झपट्टा मारा, भगवान उछल के उसके फण पे जा कर के और एक एक फण पे नृत्य करने लगे। जैसा काली फन उठाए, दूसरे फण पे एक एक फल कुचलते कुचलते सारे फणों को नष्ट कर दिया। जितना अभिमान था, यही तो है, मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान उस अभिमान को चूर करने के लिए नाना रूप में अवतरण होते हैं। भगवान ने कई कई प्रकार से नाच किए, डांस किए और नृत्य किए। भगवान ने सारा मर्दन कर दिया, तो उसी से काली मर्दन, बोले काली मर्दन भगवान की। इस प्रकार से काली को भगवान ऊपर ले आए, ऊपर लेकर करके, और काली नीचे है, फणों के ऊपर भगवान नृत्य कर रहे हैं। ये सुहावना स्वरूप सबको दिखाया। माँ यशोदा दरबज वहाँ खड़ी हुई थी जमुना किनारे, लाला के आने का इंतजार कर रही थी। सभी ब्रजवासियों ने देखा कृष्ण आ गए, हर्षोल्लास से भर गए, लाला की जयकारें लगाने लगे। इस प्रकार से भगवान ने काली का वध किया, मर्दन किया।